Sir, good afternoon. My name is R.S. Dubey. हमारी कंपनी एक ऑडियो विजुअल कंपनी है और बेसिकली हम लोग स्मार्ट क्लासरूम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। इसमें हम सिस्टम इंटीग्रेटर बन चुके हैं, ऑडियो विजुअल के कंप्लीट इंटीग्रेटर। तो जो भी हमारा ऑडियो विजुअल का सिस्टम होगा इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हम लोग भी करते हैं। जैसा कि हमने दिखाया अभी इसमें देखिए उस पार्ट जिसको लाइक ट्रेनिंग सेशन में ये टिक करके जो है ब्रीथ करूँगा। जिससे पोडियम सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है, डिस्प्ले सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम, एसेसरीज, केबल एंड कनेक्टर, इनका एक एक पार्ट एक एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा। उसके बारे में आपको जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो अभी जैसे हमने ओबीएन सिस्टम होता है, आपको ये पता होगा कि हमारा ये डिजिटल पोडियम जो है हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिज़ाइन होगा, जो भी ऐसा होगा, लेकिन वो बल्क में मिले, एक दो पीस के लिए नहीं। अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करवाते हैं एक दो पीस के लिए नहीं, अगर जो बल्क में क्वांटिटी अगर आप देंगे हम उसका डिज़ाइन भी चेंज कर देंगे। अब बेसिकली जैसे मैंने बोला कि डिजिटल पोडियम को 3-4 नाम से जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रोस्ट्रम बोल देते हैं, डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म कह रहे थे इसको, डिजिटल पोडियम तो कहते ही। अब इसको बनाते कैसे? दो चीज़ों से इसको बनाते हैं, या तो मैं मेटल में बनाऊंगा या वुड में बनाऊंगा। मेटल में बनाऊंगा तो इसका थिकनेस 1.6 mm कौन सी सीट का होगा? CRC सीट का। ये सब वुडन में बनाऊंगा तो 2 टाइप का वुडन होगा, या तो टीक वुड होगा या तो रबर वुड होगा। और इसका शेप कैसे होगा? या तो वर्टिकल टाइप का जैसे आपके पास है, या तो टेबल टाइप का बनाऊंगा, उस पर आप बैठ करके भी आराम से पढ़ा सकते हैं। अब इस पोडियम में लगता क्या क्या है? लगने के लिए जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर हो गया, इंटरेक्टिव पैनल। इंटरेक्टिव पैनल में जैसे मैंने लिखा टच पैनल, कितने का होगा? 21.5 इंच का टच पैनल होगा। कितने पॉइंट टच होगा? 10 पॉइंट टच। ठीक है, जो भी पैनल हमारा आएगा ये 21.5 इंच का, ये हमारा ऊपर ही फ्रेम पे लगा होगा और ये मोटराइज टिल्ट होगा। आपका व्यूइंग एंगल देखने के लिए कहाँ पे आपको सही दिखाई पड़ रहा है वो अनस्टेबल है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मोटराइज टिल्ट बोलते हैं। मोटराइज टिल्ट होगा और 10 पॉइंट टच हो, मतलब अगर आप 10 उंगली रख देंगे तो वो कम करेगा। ये दूसरा पेन इंटरेक्टिव, साइज क्या होगा? यही होगा पेन इंटरेक्टिव, मतलब इसको पेन से लिख सकते हो आप इसमें। तो एक्सपी पेन ये कंपनी का नाम है, उसका हम लेंगे। और सबसे अच्छा पेन इंटरेक्टिव में जो है ये वैकॉम कंपनी का। इसमें आप जैसे पेपर पे लिखते हैं ना, उस हिसाब का आपका फीलिंग देगा है कि जैसे आप पेपर पे लिख रहे हैं। लेकिन जब आप क्वालिटी मांगेंगे तो कॉस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो यहाँ तक आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा उसमें टच पैनल लगाते। अभी स्ट्रक्चर में और सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा मोटा चीज़ें बता दूँ, फिर उसके बारे में और ब्रीफ कर दूँगा। स्ट्रक्चर या मैं सी जो लिखा हुआ साहब, ये है मल्टीमीडिया कंट्रोलर। मल्टीमीडिया कंट्रोलर हमारा एक तो
ये PL जो लिखा हुआ है ये एनालॉग है, एनालॉग कम डिजिटल। ठीक है साहब, ये जैसा कि हमारे उस पोडियम पे आपने देखा होगा वो अभी लगा हुआ है, तो उसी में सारा स्विचर, स्प्लिटर, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क सब कुछ इसमें दिया। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि मल्टी टाइप का आप जो सिग्नल उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ऑडियो हो गया, वीडियो में HDMI और BJ दोनों हैं, USB, उसमें USB 2 टाइप का है, एक इन है एक आउट है। इन आउट का USB इन आउट का मतलब क्या है, ये नहीं है आप बॉटम प्लेट देख रहे हो वहाँ मल्टीमीडिया कंट्रोलर ऊपर मिल रहा है। इन आउट का मतलब क्या है कि एक में हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, दूसरे में आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, है ना मैजिक टाइप का, कि उसी में हमें फैसिलिटी दे रही है। नेटवर्क के लिए भी जो है आप उस पर लाइन पोर्ट पर हुआ नेटवर्क डाल सकते। तीसरा कम डिजिटल जो मैंने बोला, इसके साथ आप अपना प्रोजेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ कर सकता हूं मैं, और सिग्नल को चेंज कर सकता हूं, मतलब BJ और HDMI चेंज कर सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा मोटराइज स्क्रीन अगर आपने लगाया है मैं उसको भी अप डाउन कर सकता हूं इस अपने मल्टीमीडिया कंट्रोलर के साथ। ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट हो रखा है तो उस ऑडियो सिस्टम को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूं, मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता। इससे बारे में क्लियर हो गए। नाउ अब आगे हम प्योरली डिजिटल, प्योरली डिजिटल। अब यहाँ पर एनालॉग कुछ है नहीं, इसके साथ आप देख रहे हैं कि जगह इसमें क्या था कि ऊपर बटन मिलता था आपको करने के लिए, जैसे वहाँ पर PC लिखा हुआ है, लैपटॉप लिखा हुआ है, विजुलाइजर लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ आपको सिग्नल दिखाना है उसको मैं प्रेस कर। लेकिन यहाँ पर आपको बटन नहीं मिले, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 पार्ट में बढ़ गया, एक टच पैनल और दूसरा प्रोसेसर इंटीग्रेट हो गया है। तो बिना प्रोसेसर के ये टच पैनल काम नहीं करे, और मेरा जो स्विचिंग डिवाइस था वो भी अलग हो गया। ये जो एनालॉग कम डिजिटल था उसमें सारा कुछ कंबाइंड था, सारा कुछ कंबाइन करके रखा, और जब प्योरली हम डिजिटल में जाएंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ये टच पैनल है, उसके स्थान पर मैं टच पैनल लगाऊंगा, उसमें सारा प्रोग्राम करूँगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसकी बटन बनाऊंगा। जैसे प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करना है तो प्रोजेक्टर का कंट्रोल बनाऊंगा, मोटराइज स्क्रीन को कंट्रोल करना है तो उसका कंट्रोल बनाऊंगा, ऑडियो को कंट्रोल करना है उसका कंट्रोल बनाऊंगा, और उसके साथ एक लंबा चौड़ा जो है प्रोसेसर, उस प्रोसेसर के साथ ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर। अब क्या क्या चीज़ कंट्रोल करूँगा मैं अभी आगे बताता हूँ क्या है। PC जो इसके साथ में रखूँगा मिनिमम i5 8GB 512 SSD डेल का या HP का हो, ठीक है सर। इसके साथ ऑडियो सिस्टम अगर मैं इनबिल्ट करूं तो 120 वाट का जो है मिक्सर एम्पलीफायर, सनाइजर का गुजरेक माइक, वायरलेस माइक भी सनाइजर का लेपल या हैंडहेल्ड दे दूंगा, तो ये एक मतलब जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेसर कौन सा होगा, क्या क्या कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा। इसमें मल्टीमीडिया में ये PL का जो एनालॉग और कम डिजिटल था इसमें से सारा इनबिल्ट था, उसमें से कुछ करो नहीं, सब कुछ करके रखा हुआ है, आप करिए। लेकिन यहाँ आपको सारा प्रोग्राम करना है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है कंट्रोल करने के लिए, 4-5 चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं। पहला जैसे RS-232 पोर्ट होता है कंट्रोल करने के लिए,
इसको हम प्रोग्राम करते हैं, इस पर कमांड डालते हैं कि ऑन का कमांड डालना, आपका कमांड डालना है, और जो भी डिवाइस को मेरे को कंट्रोल करना है इसका कमांड वो कंपनी खुद बना करके देती है। हमें वो उस कमांड को उठाना है, अपने प्रोसेसर में डालना है। ठीक है साहब। दूसरा IR आप जान ही नहीं, इंफ्रारेड पे जैसे आपका रिमोट काम करता है उसी से। तो रिमोट से जितनी भी चीज़ें चलने वाली उसको मैं कंट्रोल करूँ। अब कंट्रोल कैसे करूँगा? जो कि उन्होंने रिमोट पे बना रखा है उसका मैं IR लर्न करूँगा। जैसे ऑन का IR क्या है, ऑफ का IR क्या है, इसी तरह जो भी आपके जो रिमोट पे जो भी बनाया है तो उसको मैं लर्न करूँगा। लर्न करके उस प्रोग्राम में डाल दूँगा, उसका बटन बना दूँगा, तो आपका रिमोट बाईपास हो गया, आप उसी टच पैनल से कंट्रोल। ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है? इनपुट आउटपुट, इसको IO बोलते हैं। IO में हम क्या करते हैं, ये इमरजेंसी टाइप का कोई सिग्नल हो। अब आप बोलेंगे इमरजेंसी टाइप का सिग्नल के, या कोई सिग्नल ये है कि जैसे आपको बताना है कि 12 बजे मेरा लंच टाइम है, 12 बजे आकर के इसको हिट मारना और 12 बजे अनाउंस कर देना कि भैया लंच टाइम है, आप लोग लंच कर। या जैसे आप लिफ्ट में नहीं देखते हैं, जब वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है तो बोलता नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सेकेंड फ्लोर पे आ गए हो, थर्ड फ्लोर पे आ गए। ये इस टाइप का सिग्नल ये काम करता है। या कहीं फायर आ गया, तो फायर आ गया तो सिस्टम को कौन बताएगा? सिस्टम तो अपने आप समझेगा नहीं। कहीं पर जो स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है उसको जो है इसके साथ लिंक किया हुआ है, जैसे ही उसको मिला कोई सिग्नल ये इसको बताएगा कि भैया उधर धुआं उड़ा है, कोई जो है आ गया है, इसको बताओ जो है हूटर बजा दो, हूटर बजा दे। ये चौथा चीज होता है रिले। इसका एक काम है ऑन ऑफ कर, कोई बटन का काम करना है, कोई जो बल्ब का काम करना, ऑन ऑफ कराना है तो बटन का भी काम करता है। रिले का काम क्या है कि कोई मोटर वाली चीज अगर चलाना है आप, जैसे मोटराइज स्क्रीन को अप डाउन कर लें, मोटराइज कर्टन को अप डाउन कर लें, तो उसके लिए स्पोर्ट का जो काम। तो सिंपल सा रहेगा, मोटराइज कोई डिवाइस लगी हुई है उसको कंटेनर लगी, जैसे मोटराइज भी लगाते हैं, मोटराइज स्टार्टर लगाते हैं, मोटराइज स्टील लगाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये सारा जो फोर्ट किस में होता है? ये प्रोसेसर में होता है। अब कोई 4 पोर्ट होगा, मान लीजिए 4 पोर्ट इसका है, 4 पोर्ट इसका है, 4 पोर्ट इसका है। ये प्रोसेसर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो आपका पोर्ट बढ़ता है, लेकिन होगा यही, पांचवा कोई चीज नहीं तो कंट्रोल करने। ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जितना भी चीजें कंट्रोल इसी से हो, जो भी कंट्रोल हो रहा है सब से हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये देखो, अब मान लीजिए ये सारे चीजें नहीं है, ठीक है। आजकल सब कुछ जो है नेटवर्क पे बना दिए गए, लेकिन जितने भी डिवाइस आपका कंट्रोल हो रहा है या जितना भी डिवाइस को कंट्रोल करना है, जिसके साथ आपको स्विच कराना है, उसमें नेटवर्क बोर्ड बोल दिए, जो कि बेसिकली आजकल आम चीज़ है सबके पास। इसको मैं ईथरनेट बोल देता हूँ, क्या होता ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है मल्टीमीडिया कंट्रोलर के बारे में कुछ तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। अगर जर्नल वाला मैं लगाऊँ एनालॉग फ्रॉम डिजिटल जैसा कि मेरे पोडियम में लगा है, तो दूसरा हम ये है अपने पास कौन सा है सिंगराइज टच पैनल रखते हैं आप लोग? हाँ सर,
उसमें क्या है कि सारा कुछ करके रखा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड कम्पैक्ट। क्या बोलेंगे? क्लोज एंड कम्पैक्ट। लेकिन ये क्या है, ये ओपन है। ये मेरा से 5.5 इंच का टच पैनल है। अब ये केवल टच पैनल है, इसको कुछ नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, जब तक कि इसके साथ प्रोसेसर में ना लगाऊं और इसमें प्रोग्राम करके ना डालूं, तो इसमें कुछ है, कुछ दिखेगा? इसमें कुछ नहीं दिखेगा। ब्रेन कोई और है, यह क्यों कमांड दे देगा। बाकी जितनी भी स्विचर का काम क्या है, ऑडियो का काम क्या है, ये सारी डिवाइस अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है साहब। तो क्रिस्टल पोडियम में ये सारी चीजें लग रही हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया। अब थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में और आ जाते हैं। स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बता दिया कि किस चीज, किस मटेरियल का बना है। अब फैसिलिटी क्या होगा उसमें? इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है हम कूलिंग फैन लगाए हुए, कूलिंग फैन की फैसिलिटी है। डॉक्यूमेंट कैमरा रखने के लिए ड्रॉ फॉर विजुलाइजर रखा हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है साहब। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसमें कैस्टर व्हील लगा है, इसमें आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। मॉनिटर के लिए मैंने बताया कि भी एंगल को जो करेक्ट करने के लिए इसमें मोटराइज टिल्ट की फैसिलिटी दी। ऊपर आप अपने मॉनिटर को कवर कर सकते, इस वजह से स्क्रैच रहा है, यूज नहीं हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। सारा ड्रावर ड्रॉर सब लॉकेबल है, लॉक कर दीजिए। ये सारा पोडियम के लिए। मुझे आशा है कि पोडियम के बारे में कुछ समझ में आया हो, या कोई क्वेश्चन है आपका? इसके बाद में ऑडियो सिस्टम का होगा। ऑडियो सिस्टम ये क्या क्या बेसिक है उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा उसका ब्रीफ है। ठीक है साहब। तो पोडियम के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका? वुडन में कॉस्टली कौन सा रहता है या फाइनेंशियली कैसे है? या कास्ट ही देखिए जो है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होता, प्लस जो है कास्ट का पार्ट मेरा नहीं। कॉस्टली मीन्स ये जो ड्यूरेबिलिटी है वो मैंने दोनों, इसीलिए तो हम जो है यहाँ वुड जो है कोई वैसा वुड दे नहीं रहे, टीक वुड और रबर वुड नहीं रहेगा। हमने अभी DTU में लगाया है, मेरे ख्याल में जो है 8-9 साल तो हो गया, अभी तक कोई कंप्लेन ही नहीं किया। उड़े का नहीं ज़्यादा। और जब हम लोगों को जाने का मौका मिलता है तो बोलते हैं यार आपने बहुत अच्छा दिया, अभी तक तो ये चल ही रहा है। और ये भी पार्ट में कंपनी का इसी तरह से ऑडियो सिस्टम स्पीकर, माइक्रो और एम्पलीफायर्स, ऑडियो VST, ठीक है सर। बेसिकली ऑडियो सिस्टम का 2 पार्ट,
ये होता है PA सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा होता है कॉन्फ्यूज। अब ये सिस्टम में मैं पार्ट है अभी मेरी, जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ऑडियो DSP ये होते हैं। कॉन्फ्रेंस सिस्टम में बाद में होता है, ठीक है सर। अब जैसे स्पीकर है, स्पीकर केवल दो प्रकार का, कौन कौन सा होता है भाई, किसी को कुछ पता है? नहीं दादा, कहाँ पे हो? यही हो ना, इसलिए उसको निकाल दीजिए वाला एक बार वाला स्पीकर दूर। ठीक है। स्पीकर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कुछ पता है इसके बारे में? कोई, किसी को नहीं? केवल दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव स्पीकर, दूसरा पैसिव स्पीकर। दो ही टाइप के स्पीकर होते हैं, एक एक्टिव स्पीकर, दूसरा पैसिव। वे एक्टिव, तीसरा पैसिव, दो ही टाइप के स्पीकर होते हैं। अब ये क्या चीज है एक्टिव पैसिव? सर समझ लीजिए, लिख लीजिएगा बात, जब समझा दूंगा वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये वीडियो आपके पास रहेगा वैसे रीजन पर। एक्टिव का मतलब होता है जिसको एक्टिव करना, जिसको पावर की आवश्यकता है, जिसको हम एम्पली स्पीकर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पली स्पीकर में क्या होता है, उसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है। पैसिव में क्या होता है कि जिसको हम वोल्टेज पे चलाते हैं या इम्पीडेंस पे चलाते हैं, उसको पावर की ज़रूरत नहीं है। पावर का मतलब क्या समझते हो? 230 वोल्ट AC। एक्टिव जो होगा इसमें 230 वोल्ट AC सप्लाई देना हो। पैसिव में क्या होगा, इसको 70 वोल्ट या 100 वोल्ट या 8 ओम पे कनेक्शन दिया जाएगा। 8 ओम का जो है जनरली 8 ओम माना जाता है, उसके बाद 4 ओम 2 ओम सब कुछ वो कैलकुलेशन पे आएगा। अब 70 वोल्ट 100 वोल्ट इसको बोलते हैं लाइन वोल्ट। लाइन का मतलब जो है लाइन सप्लाई, वो एम्पलीफायर से आएगा। ये भी मोड एम्पलीफायर से आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैं पावर के लिए 230 वोल्ट सप्लाई दूंगा इसमें एक्टिव वाले में, प्लस सिग्नल कहीं से भी उठा ली, चाहे मेरा जो है फोन से चल रहा हो, चाहे PC से चल रहा हो, कहीं चला हो, तो इसमें छोटा सा एम्पलीफायर इसी के अंदर इनबिल्ट बना दिया जाता है। जैसे 30 वाट का है तो हम लोग आप लोग देखे होंगे ना, एम्पली स्पीकर लगाते हैं 30 वाट वाला, तो पेयर में आता है। तो पहला जो आता है उसमें सप्लाई दिया जाता है, फिर उसमें सिग्नल डाल देते हैं, दूसरे वाले को लूप कर देता है। ठीक है, इसका रेयरली यूज होता है। ठीक है, अब पैसिव स्पीकर हम होता है। पैसिव स्पीकर अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज, ये सीलिंग माउंट, वॉल माउंट, अब बॉक्स टाइप, गवर्नमेंट, इंडोर, आउटडोर। Itu kami Korea na bara itu gaw jinin na po sa mga sa tawag
ये वाल माउंट आप सामने रखा हुआ है, वाल माउंट है। So, what do you want to light cam? No, stay well. No, book the nose kid. Or so long shit. इमेज से वाल वाले वो क्या है, इन वाल। और वाल में भी एक फ्लश माउंट होता है, एक इन वाल होता है। वाल में भी दो टाइप होता है, ये दिख रहा नहीं उधर, गिरा भी गिरा से। एक होता है बच्चे इसे बताओ बच्चे ये सरफेस माउंट, ये होता है इन वाल। इसको उसमें है सरफेस माउंट है प्लस एक वाल तो दीवार पे लग। इसी तरह सीलिंग का भी होता है, ठीक है। ज्यादा मेरे को डीप में ले जाओगे तो फिर एक दिन का एक चैप्टर बन जाएगा। अभी इतना समझिए कि ये होता है, ठीक है। तो स्पीकर यही होता है जो कि बेसिकली लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यूज ये 30 वाट का 60 वाट का जितना भी आपका यूज है। अब ये आता है कि इसमें हम लोग कंपनी कौन कौन सी डील करते हैं। हम बाय अपार्ट QSC DOSC ये सब तो 5 का QSC है और बॉस है, ठीक है। ये ना इससे ज़्यादा आगे फिर ये वाटेज जो है ये पावर कंजप्शन है या उसका इफेक्ट जो साउंड का इम्पैक्ट है ये स्पीकर का वाटेज। इस स्पीकर का जो वाट है ना 500 वाट है, तो 500 वाट कंजप्शन है या उसका वॉल्यूम कैपेसिटी है ये इसमें दो चीज़ें होता है, एक RMS एक होता है पीक। मान लीजिए नॉर्मली आपका 30 वाट है तो 30 वाट इसका RMS है, 30 वाट पे कंटिन्यूस चलेगा। अगर वॉल्यूम को आप बढ़ा दीजिए जैसे पीक, तो पीक इसका जो है 40 वाट 40 to 60 वाट तक। ज़्यादा वाटेज होगा तो ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा वाटेज होगा उतना ज़्यादा आवाज़ तो होगा ही हो। ये तो नहीं यहाँ पे अरे वाला फिर जितना होगा उतना तो आवाज़ तो ज़्यादा देगा ही देगा। ये सब ठीक है। नीचे और होगा। इसी तरह से माइक्रोफोन भी दो ही प्रकार का होता है। एक होता है डायनेमिक्स, दूसरा होता है कंडेंसर। ठीक है, दो ही प्रकार के माइक, डायनेमिक और कंडेंसर। डायनेमिक में वो डायाफ्राम का टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें कॉइल है वो मूवमेंट करता है। लेकिन आजकल कंडेंसर का टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। इस समय डायनेमिक में किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये पावर आपका जो है एम्पलीफायर के जो है इनपुट से ही उठा लेता है, जो भी 1.5 वोल्ट का से ज़्यादा नहीं। लेकिन कंडेंसर जैसा आप देखते हैं, कंडेंसर को पावर की ज़रूरत होगा। कंडेंसर बिना पावर के काम नहीं करता। अब जैसे फैन में भी अपना कंडेंसर लगाते हो ना, अगर उसमें पावर नहीं जाता है तो पावर को जो है चार्ज करने के लिए स्टोर कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसको पावर की ज़रूरत होती है तभी वो स्टोर करेगा। तो इसी तरह माइक्रोफोन में जो पावर की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं क्या, एंटम पावर। क्या पावर बोलते हैं, एंटम पावर। ये 9 वोल्ट से लेकर के जो है 52 वोल्ट तक होता है, ठीक है।
और एक कंडेंसर माइक जो है ये स्ट्रॉन्ग वॉइस, ये तो होगा पावर की रिक्वायरमेंट। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें, पिकअप पैटर्न। ये पार्ट माइक को चूज करते समय जो है कौन सा माइक कहाँ लगाना है, ठीक है, ये उसके पिकअप पैटर्न पर निर्भर करता है। इसमें कौन कौन सा है, ओवरी डायरेक्शन, ठीक है। वो ओवरी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि चारों तरफ से कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ऐसा माइक्रोफोन कहाँ लगाना चाहिए, जैसे आप बैठे हो कॉन्फ्रेंस, बीच में माइक रख दिया जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर कौन सा माइक सूट करें, क्या तक और दबा पाओगे, ये तो हो जाएगा। और मिलेगा तो ले ले वो, डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा चाहिए, डिस्प्ले तक आप टॉप करा दो आज। ये मैं कर दूँ कुछ ज़्यादा क्लियर होते। तो अब देखिए यहीं पर आपको सोच रहे, यहीं पर आपकी काबिलियत है। जानने का तो सब लोग जानते हैं, कोई भी माइक लटका तो सारा कहीं ना कहीं से तो बोलेगा ही, लेकिन कहाँ पे कौन सा माइक लटकाना है, कौन सा माइक देना है, दैट इज डिफरेंट अबाउट, ठीक है। ओवरी डायरेक्शन क्या है, ये चारों तरफ से कैच करेगा। इसका मतलब जहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल हो, कहीं कॉन्फ्रेंस करना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, वहाँ पर ये माइक लगा, ठीक है ना, टीम समझ पा रही है ना। दूसरा क्या होता है, कार्ड लाइट। कार्ड लाइट क्या होता है कि हार्ट की शेप क्या होता है इसका पिकअप पर, मतलब इसके सामने बोलोगे तो कैच करेगा, पीछे बोलोगे तो नहीं करेगा, लेफ्ट बोलोगे तो नहीं करेगा, राइट बोलोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यूनी डायरेक्शनल, अगर इसके डायरेक्शन में आप बोलोगे इस टाइप का होता है, जैसे इस डायरेक्शन में इसका आओगे तो ये ज़्यादा कैच करेगा, इसके पीछे आओगे तो माइन्यूट कम करेगा, ठीक है। तो ये वाला माइक जो है गुजनेक में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पोडियम पे खड़े होकर कोई स्पीच दे रहेगा काम है, तो मैं वो माइक लगा करके बोलूँगा तो सही काम करेगा, इधर बोलूँगा तो नहीं काम करेगा, उधर बोलूँगा तो नहीं काम करेगा, मतलब करेगा भी तो ना के बराबर होता है, वो फिर नहीं होगा। इस टाइप का माइक जो है ये कॉन्फ्रेंस पे जो है, कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो बनाया जाता है टेबल पे रख करके, या गुजनेक माइक जो डिजाइन होता है बदन देना चाहिए, तो बढ़िया माइक है। यहाँ सब लोगों का आवाज़ नहीं देखना है, मेरी आवाज़ जाए, तो पोडियम के लिए कंडेंसर माइक होना चाहिए, और कौन सा पैटर्न होना चाहिए, होना चाहिए कंडेंसर माइक में, कौन सा होना चाहिए, कॉर्डाइन होना चाहिए, इसके सामने से बोलूँगा तभी जाएगा, अच्छा है। इसी तरह से सुपर कॉर्डाइन होता है, सुपर कॉर्डाइन पीछे वाला ट्रैकिंग खत्म हो जाता है, एकदम ना निगलेक्ट जीरो के आसपास। तो अगर सुपर कॉर्डाइन हो तो और अच्छी बात, ठीक है ना। तो माइक में आपको क्या देखना है कि उसका पिकअप पैटर्न कौन सा है, कहाँ कौन सा माइक लगा सकता हूँ, और तीसरा चीज होता है अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज क्या है कि ये वायर्ड भी हो सकता है और ये वायरलेस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यूज है, ठीक है साहब। तीसरा चीज हो गया अकॉर्डिंग टू यूज।
वायर्ड, वायरलेस। ठीक है। वायरलेस में क्या है? इंजन, लेफन, हेड वॉल, 3 टाइप। और सीलिंग में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, टाइल टाइप का हो सकता है ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये वही वायर्ड है, वायरलेस। कंपनी कौन कौन सी हम यूज करेंगे? मैंने कहा लगेंगे पोडियम दो साइड बाय साइड क्या है जो क्लासरूम है या जो वेस्ट हो के जाना होगा बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। खड़ा है वो। माइक्रोफोन में कौन सी कंपनी है? सनाइजर, जिसमें हम डील करते हैं। सनाइजर, श्योर, एकेजी। अगोजा बहुत रेयर केस में देते हैं, बहुत ही रेयर केस में देते हैं, नहीं तो देते नहीं। वायर्ड का सबसे अच्छा माइक्रोफोन में सनाइजर, सनाइजर, एकेजी, क्लियर वन। अब आ गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी दो ही टाइप का हो, एक होता है मिक्सर एम्पलीफायर, दूसरा होता है पावर एम्पलीफायर। मिक्सर एम्पलीफायर ठीक है। कंपनी कौन कौन सी यूज करते हैं? बायो, QSC, US, ठीक है। ये सब पावर यूनिट ये कंपनी है। He's probably the more. I'm not to be here up there global। भाई अब पे डील करते हैं, QSC में डील करते हैं, बॉस में डील, कहीं भी जैसा जरूरत पड़ा। बाकी इसके नीचे कभी आना पड़ा वैसे रेयरली हम आते नहीं है, आना पड़ा तो आ जाएगी। ऑडियो DSP इसी की तरह, बायो, QSC 500 का था ना, अभी मैंने पार्ट हो गया। क्लियर वन। हाँ, आपका जब यहाँ के हम DSP में बायम, QSC, बॉस, क्लियर वन। ऑडियो DSP क्या है कि इसकी सहायता से हम लोग जो है इसमें बहुत सारे फीचर लगे होते हैं ऑडियो में, कि जैसे मिक्सर को मेरे को लगाना है, हाई फिल्टर पास फिल्टर लगाना है, लो पास फिल्टर लगाना है, इक्वलाइजर लगाना है, एकॉस्टिक लगाना है, सब कुछ इसके अंदर मैं वो प्रोग्राम करके सब कुछ काटूँ, ठीक है। नीचे अगर हो जाता यूज होता है, सब कुछ इसके अंदर में मिलेगा। एक छोटे से डिब्बे में बहुत सारा चीज़ रखा हो, तो प्रोग्राम में किसका प्रिंटर ऑन करना है, किसका नहीं ऑन करना है, किसका एकॉस्टिक लेवल कितना कम करना है, ऑटोमेटिक इको कैंसिलेशन लाना है, तो सब कुछ इसके अंदर। और इसके अंदर USB ऑडियो भी मेरे को मिल जाता है, जो मेरे को वेब कॉन्फ्रेंसिंग में काम, ठीक है सर। अब आ गया हम डिस्प्ले सिस्टम। डिस्प्ले सिस्टम आई कॉल दैट थिंकिंग वी डिड दैट हो गया। डिस्प्ले सिस्टम में पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि होता क्या है, इसके बाद जो है डिस्प्ले सिस्टम में कुछ रखा है। डिस्प्ले सिस्टम को जानने के लिए पहले कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? डिस्प्ले से
अभी तक आप जो है अपने घर का मान लीजिए टीवी खरीदने गए हो या कुछ भी चीज़ खरीदने गए हो तो क्या बाजार में क्या देख करके लाए? ये सोनी वाला है, ये एलजी वाला है, वो सैमसंग वाला है। तो टेक्निकलिटी में कभी सोचा है कि क्या देखना चाहिए हमें? ये डिस्प्ले का टोपी बता रहे हैं, सब में लागू होगा। चाहे आप IFP लीजिए, चाहे कोई टीवी मॉनिटर लीजिए, चाहे कोई भी डिस्प्ले सिस्टम लीजिए, चाहे प्रोजेक्टर लीजिए, सब डिस्प्ले सिस्टम में ये ना। पिक्सल क्या चीज़ है? इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा तो समझ में। कोई भी इमेज बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बनेंगे, ठीक है साहब। इसके अंदर का ये छोटा ये पार्टिकल आपको दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, इसी को हम पिक्सल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्सल, देखिए साहब। तो अब ये समझ में आ गया मेरे को कि अगर कोई इमेज मेरे को बन रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पिक्सल पे। बस आप पिक्सल पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं पिक्सल को बढ़ाता जाऊंगा तो पिक्चर की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। इसी पर वीडियो डिपेंड है, ठीक है ना? इसी पर वीडियो डिपेंड है। इट मीन्स ये हुआ, व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस इमेज कार्ड पिक्सल। जैसे आप अपना कैमरे में कहते हैं भाई मेरे पास कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इनके पास इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी पिक्चर की क्लियरिटी उतना अच्छी आएगी। समझ में आ गया? रिजोल्यूशन क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ दिस इमेज कांट रिजोल्यूशन। इट मीन्स H इंटू V, इसीलिए इसको इंटू में लिखा जाता है, ठीक है साहब, कि हॉरिजॉन्टल में कितना पिक्सल है और वर्टिकल में कितना पिक्सल है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो भी होगा वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिस्प्ले डिवाइस आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है साहब। अब रेजोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ है ये मैं यहाँ आ जाता हूँ। पहले तो RCA से शुरू हुआ है, RCA के बाद BGA है। BGA में 3-4 पार्ट हुआ, XGA, XDA, उसके बाद NGY, SDY सा बाद के फिर और के इस के इट वजह समझ जाए ये रेजोल्यूशन को बढ़ाता जा रहा हूँ। इससे क्या होता है? XGA आपने देखा होगा कितना होता है? 1024 × 76। ये इसका मतलब क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल का है, ये वर्टिकल का। इसी तरह से HDMI आ गया 1920 × f+। एक मिनट में रेजोल्यूशन को बढ़ाने पे जा रहा हूँ। इसी तरह से और के जब कर देते हैं, इसी का 2 गुना कर दीजिए 4K आए। कितना आएगा भाई? और 340 में
ठीक है साहब। इट मीन्स जो भी डिस्प्ले डिवाइस आप खरीद रहे हो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो पिक्चर में क्लियरिटी आती है। पिक्सल रेजोल्यूशन ही पिक्सल है। पिक्सल को मैंने इसलिए बताया कि इसी पिक्सल के रिलेशन से थी बना। पिक्सल का आर्जेंटल में कितना पिक्सल है और ऑर्टिकल में कितना पिक्सल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही तो रेजोल्यूशन है। हमारे यहाँ जो है RCA शुरू होता था, जो है सेटअप बॉक्स जो लगाते थे लाल पीले और वाइट केबल। अभी समझ लीजिए, अब मैंने इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इसको भी डिटेल कर रहा है। कंट्रास्ट रेशियो, ठीक है। कोई भी कंपनी, चाहे सोनी हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे LG हो, कोई भी कंपनी आज तक जो है जो इमेज बन रहा है उसके नीचे का ब्लैक पार्ट जीरो नहीं कर पाया। तो कंट्रास्ट रेशियो क्या है? कंट्रास्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ व्हाइट पार्ट एंड डिफरेंस ऑफ ब्लैक पार्ट। इट मीन्स क्या है? अब कोई भी इमेज आपका बना तो लास्ट में आप देखेंगे ना कुछ ये ब्लैक पार्ट यहाँ रह जाता है। इसीलिए इस रेशियो को मैं लिखता हूँ जो है रेशियो में, क्योंकि कोई कंपनी जीरो तो कर नहीं पाई, इसलिए मैं 1 लिखता हूँ। अब इसका मतलब ये है, ये व्हाइट पार्ट है मेरा, ये है ब्लेस। इसे भी डिस्प्ले डिवाइस का कंट्रास्ट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए दूसरा एक कोई डिवाइस है जिसका कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है, व्हाइट पार्ट किस में ज़्यादा है? 4000 वाले में, तो इमेज उसमें बढ़िया दिखेगा। ठीक है साहब। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? ये इमेज का साइज बताता है। इमेज का क्या बताता है? साइज। ये इमेज साइज बता, जैसे 4:3 हुआ, 9:6 हुआ, 16:9 हुआ, 10:6 हुआ। ये सब इमेज का साइज है। पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। कहीं भी आप कोई इमेज में देखा होगा कि इमेज बराबर नहीं मिला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है सर। इसके बाद आता है ब्राइटनेस। आपने सब कुछ कर लिया, डिस्प्ले में सब कुछ ठीक है, उसका रेजोल्यूशन भी खूब बहुत ज़्यादा है, वो एस्पेक्ट रेशियो भी सही है, कंट्रास्ट रेशियो सही है, लेकिन अगर उसमें लाइट नहीं है तो इमेज नहीं आएगा। ठीक है साहब। इसलिए लाइट का होना ज़रूरी है। अब जैसे प्रोजेक्टर में लैंप लगा हुआ है, वो लैंप से लाइट जा रहा है फिर दिख रहा है। IFP में जो है LED से लाइट आ रहा है इसलिए दिख रहा है। अगर लाइट का सोर्स आपके पास नहीं है तो सब कुछ कर लीजिए, वो जीरो है, वो ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा, तो ब्लैक में तो सब जीरो हो गया। इसलिए उसका ब्राइटनेस भी अच्छा होना चाहिए जो डिवाइस खरीद रहा है। अब ब्राइटनेस क्या है? ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पढ़े होंगे आप लोग। प्रकाश की ज्योत की तीव्रता, प्रकाश कितने जो है ज्योत जो है कितने तीव्र से निकल रही है वो उसको दिखाता है। ठीक है। तो जितना जो है तीव्र से प्रकाश जो है बढ़िया से निकलेगा उतने उसमें से जो है लाइट बढ़िया लाइट वाला पिक्चर निकलेगा। ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इसका यूनिट किस में नापा जाता है? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ल्यूमेंस बोलते हैं। ठीक है। इसलिए इसको हम किस में नापते हैं? ल्यूमेंस। अब इसकी यूनिट क्या है? ल्यूमेंस। जो हमारा सन है, सन का भी लाइट का जो है ब्राइटनेस होगा ना, तो नॉर्मली अगर ओपन एरिया है तो 3000 ल्यूमेंस होता है। कितना होता है? 3000 ल्यूमेंस।
सन का ब्राइटनेस है 3000। अब जैसे मान लीजिए ये रूम है, इसका भी ऊपर कहाँ, ऊपर तो बहुत है। यहाँ पे आपका जो है, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो खिड़की लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ। अगर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर लगाना हो तो आप क्या बताएंगे? 3000 ल्यूमेंस के ऊपर वाला ही बताएंगे, नीचे बताओगे तो आपको धुंधला दिखेगा, क्योंकि सन का ही ब्राइटनेस जो है 3000 होता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको 35, 40, 4000, 4500, 5000 जो मर्जी दे दीजिए, ठीक है। तो ब्राइटनेस होना जरूरी है। अब इसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, किससे दे रहे हैं हम? एक तो लैंप से देते हैं, दूसरा एलसीडी हमारे पास आया था जो है एलसीडी का देते हैं, और एलईडी आ गया, अब तो लेजर भी आ गया। अब जैसे मैं लैंप लगाता था, लैंप का एक लाइट होता है, तो कितने घंटे बाद जो है वो डिम हो जाएगा। उसके बाद एलईडी आया, लाइट को मैंने और बढ़ा दिया, लाइट बढ़ाया तो दाम भी बढ़ गया। अब लेजर आ गया और लाइट बढ़ गया तो और दाम बढ़ गया। इसलिए जो भी फैसिलिटी आप लेना चाहोगे उससे दाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। लास्ट में मेरा आता है कनेक्टर्स एंड फैसिलिटी। इसमें HDMI भी है, बीच में BGA भी है, लैन पोर्ट भी है, फलाना भी है, हर चीज़ है, ये लास्ट में आता है। लेकिन ये सारे फैक्टर डिस्प्ले सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें होना जरूरी। आप ये सारी फैसिलिटी जो है किसी एक चीप वाले जो है कंपनी के पास ये सारा फैसिलिटी मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को ये लेना चाहिए ना, मेरे को ब्रांड देख के थोड़ी लेना चाहिए। एज ए टेक्निकली यू विल एग्जामिन इन द डिस्प्ले फिट दिस क्रैक, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है साहब। ये डिस्प्ले सिस्टम हो गया, डिस्प्ले सिस्टम में यही है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। अब ये हमारी करते हैं, क्या करते हैं, प्रोजेक्टर प्लस ब्राइट स्क्रीन, यही से शुरू कर IFP वीडियो वाल डाक ऑफ जिसको ये सारी ये चीज़ें आपको बहुत हाई एंड की चीज़ें हैं, ये आपके उसमें दिया गया है ब्रीफ में, ये देख लीजिएगा। प्रोजेक्टर और IFP ये सारा चीज़ें देख करके आप ये हमारे यहाँ ऑस्प्लाई 65 मिनट्स, 75 मिनट्स, 85 मिनट्स, 86 मिनट्स, इन सारा कुछ उसमें ब्रीफ किया गया। ये सारा चीज अब एक कॉस्टली है। IFP का मतलब होता है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इसके अंदर इंटरेक्टिव भी है, एंड्रॉयड भी है, इसके अंदर PC लगा सकता हो, एंड्रॉयड 9 वर्जन का है, उसमें सारा कुछ लेगा। PC कम से कम i3, i5, i7 में कुछ भी लगा सकता हूँ, जिसको OPS बोलते हैं, ठीक है। अभी चीज़ों का ऑडियो और वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं को हाईलाइट किया है। लोग अब ज़्यादा रहने हुए